हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का छठवां पेपर है साथियों, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी एंड प्रोफिशिएंसी, अंग्रेजी भाषा शिक्षण और दक्षता। तो ये अपना पहला मॉडल पेपर है। आप इसको पूरा रट के जाएंगे और इस मॉडल पेपर के अंदर मैंने अपनी जो पेपर है छठवां, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाले हैं और इन प्रश्नों का मैं आपको हिंदी अर्थ सहित बताऊंगा पूरी तरीके से। लास्ट में क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ आप लोग पूरा का पूरा पेपर पढ़ के जाना है अच्छी तरीके से। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस लेने के लिए या मॉडल पेपर लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको कोर्स पूरा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही 20 मॉडल पेपर है आपको, यानी कि हर पेपर के आपको 2 मॉडल पेपर दिए गए हैं, यानी टोटल आपके अगर 10 पेपर है तो आपको 20 मॉडल पेपर दिए गए हैं। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखिए, हिंदी सहित आपको याद करना है। किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी मीनिंग में तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल सॉन्ग पोएम फॉर लिटिल चिल्ड्रन आर नॉन एज। छोटे बच्चों के लिए छोटे गीत या फिर कविताएं कहलाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो देखिए आप लोग, डायलॉग कहते हैं या फिर उनको हम नाटक कहते हैं या फिर तुकबंदी कहते हैं या स्टोरी यानी कहानियाँ कहते हैं। तो देखिए, डायलॉग का अर्थ होता है संवाद, ड्रामा का अर्थ होता है नाटक, और राइम्स का अर्थ होता है तुकबंदी, और स्टोरीज़ का अर्थ होता है कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। उनको बोलते हैं साथियों राइम्स, यानी तुकबंदी कहा जाता है। छोटे बच्चों की जो कविताएं होती हैं उनको हम छोटी छोटी कविताओं को तुकबंदी कहते हैं, यानी राइम्स कहते हैं। आंसर होगा आपका सी, राइट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, 2 पर्सन आर एसेंशियल इन, यानी 2 व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। 2 व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन, ऑप्शन बी है मैसेज यानी संदेश, ऑप्शन सी है पोस्टर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 2 व्यक्तियों के लिए आवश्यक है साथियों संदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। मैसेज यानी संदेश 2 व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कोठारी कमीशन केम, यानी कोठारी कमीशन कब आया था? तो क्या ये 1954 में आया था, या फिर 1956 में आया था, या फिर 1964 में आया था, या 1968 में आया था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, कोठारी कमीशन आया था 1964 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ऐसे ही धमाकेदार इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन को भी ज्वाइन करें, कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रैपिड रीडिंग यानी तीव्र वाचन और इंडिपेंडेंट साइलेंट यानी मौन वाचन, स्वतंत्र मौन वाचन, रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड, यानी तीव्र वाचन और स्वतंत्र मौन वाचन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है एक्सटेंसिव रीडिंग यानी व्यापक वाचन, स्पीड रीडिंग यानी तीव्र वाचन, इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन वाचन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीव्र वाचन और स्वतंत्र मौन वाचन की जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे साथियों एक्सटेंसिव रीडिंग यानी व्यापक वाचन कहेंगे। ऑप्शन होगा आपका ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है अपना, हाउ मैनी स्टेज आर इन लिसनिंग प्रोसेस, सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 3 स्टेज होते हैं, यानी 3 चरण होते हैं। पहला है आपका इनपुट यानी कि आदान, दूसरा है आपका प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, और तीसरा है आपका आउटपुट यानी प्रदान। तो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं एक सुनने की प्रक्रिया के अंतर्गत, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ओके भैया, सबको याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आएगा पूरी तरीके से क्लास के अंदर, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और क्लास अगर अच्छी लगे आज की तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक ठोकेंगे और लगातार क्लासें लेते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज स्कीमिंग,
स्कीमिंग क्या है? तो स्कीमिंग इज रीडिंग, स्कीमिंग पढ़ना है, बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। ये स्कीमिंग एक पढ़ना है लेकिन सबसे तेज गति से पढ़ना क्या कहलाएगा? स्कीमिंग कहलाएगा। यानी सबसे तेज गति से पठन करना या पढ़ना क्या कहलाता है? स्कीमिंग कहलाता है। समझ में आया आपको इसका हिंदी अर्थ? स्कीमिंग इज रीडिंग वट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। स्कीमिंग पढ़ना है लेकिन सबसे तेज गति से पढ़ना क्या कहलाएगा? स्कीमिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ए फ्रेज। डिफाइन ए फ्रेज, फ्रेज का अर्थ होता है साथियों वाक्यांश। क्या बोलेंगे इसको? वाक्यांश बोलेंगे, यानी वाक्यांश को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स। वाक्यांश क्या है? दो शब्दों का समूह है, यानी दो शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। क्लास में ही आपको याद होना चाहिए, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स। वाक्यांश दो शब्दों का समूह है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई ELT, यानी ELT से आप क्या समझते हैं? तो ELT का आप लोग पूरा नाम याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी अंग्रेजी भाषा शिक्षण। और यही हमारे पेपर का भी नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड प्रोफिशिएंसी। ठीक है भैया, तो याद रखेंगे इसकी पूरे नाम को। ये इसका फुल फॉर्म है ELT का, इंग्लिश लैंग्वेज शिक्षण। हिंदी में बात करें तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज डॉक्टर स्वीट डिफाइन ग्रामर। डॉक्टर स्वीट ने व्याकरण को कैसे परिभाषित किया है? तो सुनिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू दिस डिफाइन डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज, इट्स अ एनाटॉमी। व्याकरण किसी भाषा और उसकी शारीरिक रचना का क्या है? व्यावहारिक विश्लेषण है। ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? ग्रामर है यानी किसी भाषा और उसकी शारीरिक रचना। ठीक है, इट्स एनाटॉमी, इसकी शारीरिक रचना का क्या है? व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एनालिसिस व्यावहारिक विश्लेषण है। एनालिसिस का अर्थ हुआ विश्लेषण। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्लास को लाइक करना मत भूलिए साथियों, बिल्कुल भी। व्हाट इज द गुड क्वालिटीज ऑफ ए गुड कंटेंट। एक अच्छी सामग्री की एक अच्छी विशेषता क्या है? एक अच्छा गुण क्या है? ठीक है, व्हाट इज द गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड कंटेंट। एक अच्छे कंटेंट की यानी कि अच्छे सामग्री की गुड क्वालिटीज यानी क्या अच्छी विशेषताएं हैं, आप लोग इसमें बात करेंगे। तो देखिए, अच्छी सामग्री की अच्छी विशेषता है रिलीवेंस। रिलीवेंस यानी होता है प्रासंगिकता, क्लियरिटी यानी स्पष्टता, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, और लॉजिक यानी तर्क। ये सब क्या है? एक अच्छी सामग्री के अच्छे गुण हैं। रिलेवेंस, क्लियरिटी, ओरिजिनलिटी एंड लॉजिक, यानी प्रासंगिकता, स्पष्टता, मौलिकता और तर्क, ये ETC यानी आदि। तो ये सब किसकी विशेषता है? अच्छी सामग्री की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11, व्हाट इज अनदर नेम फॉर मैच स्टिक फिगर। मैच स्टिक फिगर, इसका मतलब आप सुनिएगा, मैच स्टिक फिगर का मतलब होता है माचिस की तीली, यो की आकृति का दूसरा नाम क्या है? मैच स्टिक यानी माचिस की तीली, फिगर्स यानी आकृतियों का दूसरा नाम क्या है? तो माचिस की तीलियों की आकृति का दूसरा नाम सुनिए आप लोग, पिन हेड फिगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिन हेड फिगर, यानी कि पेन सिर की आकृतियां भी इसको कहते हैं। किसको? माचिस की तीलियों की आकृति को। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा है भैया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CCE। ठीक है, CCE का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो भी याद रखना। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लेकिन पूछा गया है एडवांटेज ऑफ CCE, यानी CCE का फायदा क्या है? तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड, व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान इससे की जा सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल मतभेद, ठीक है, डिफरेंस यानी मतभेद, इंडिविजुअल, ठीक है, और कैन बी आइडेंटिफाइड यानी पहचान की जा सकती है। किसकी? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तरीके से जो मतभेद होते हैं उनकी क्या की जाती है? पहचान की जाती है। आया भैया? अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ ट्राइपोलर रिलेशनशिप आर।
यानी एलिमेंट यानी तत्व कौन कौन से हैं ऑफ ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय संबंध के कौन कौन से तत्व हैं। अर्थ क्या हुआ, त्रिध्रुवीय संबंध के तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना है आपको ऑब्जेक्ट, पहला संबंध क्या है ऑब्जेक्ट का यानी कि उद्देश्य, दूसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस यानी सीखने का अनुभव, और तीसरा है एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। तो ये 3 तत्व है और अच्छा प्रश्न भी है ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल यू यूज टू मेक फ्लानेल बोर्ड। ठीक है, फ्लानेल जो बोर्ड है उसका आप उपयोग किसका उपयोग करेंगे, फ्लानेल बोर्ड बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो याद रखना भैया फ्लानेल कपड़े का, किसका करेंगे, फ्लानेल कपड़े का उपयोग करेंगे भाई। नेक्स्ट अब आते हैं हम थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन। सुनकर समझकर सुनने से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखो लिसनिंग यानी समझ सुनना, विद कंप्रीहेंशन यानी अपबोधन सहित यानी समझ करके सुनने से आपका क्या तात्पर्य है। अगर किसी चीज़ को हम समझ करके सुन रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है, अब आप लोग हिंदी में याद रखेंगे इसको, लैंग्वेज इज एन ऑर्बिटरी सिस्टम ऑफ साउंड। भाषा ध्वनि की क्या है, मनमानी प्रणाली है। ऑर्बिटरी का मतलब मनमानी, सिस्टम ऑफ साउंड यानी ध्वनि की प्रणाली। ठीक है, विच इज यूज्ड बाई ह्यूमन बीइंग फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स, जिसका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है किसमें, विचारों और भावनाओं के संचार करने में और अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप के लिए, ठीक है, संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 पहलू हैं। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू होता है भाई, याद रखना मीनिंग। आइदर यानी अर्थात कौन कौन से हैं 2 पहलू, ऑरल एंड रिटन एस्पेक्ट। पहला पहलू है मौखिक और दूसरा कौन सा है, लिखित। द ऑरल एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोनाउंस द लैंग्वेज करेक्टली। भाषा का सही उच्चारण करने के लिए मौखिक पहलू हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कौन सा, भाषा का अगर हम सही उच्चारण करेंगे, द ऑरल एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट यानी मौखिक पहलू महत्वपूर्ण है किसके लिए, टू अस प्रोनाउंस द लैंग्वेज करेक्टली, एक भाषा का सही उच्चारण करने के लिए। रिटन एस्पेक्ट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। रिटन का मतलब होता है लिखित, जो पहलू है वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। ठीक है भैया, चलिए ये इतना आपको याद हो गया। इसकी अथवा में एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप लोग याद करेंगे अपनी सीरीज में से। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है तो ये आपको याद करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, यानी सुनने के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, सुनने के टाइप ऑफ लिसनिंग यानी सुनने के प्रकार कौन कौन से हैं अलग अलग, वो उसकी व्याख्या आपको याद रखनी है। तो ये आपको मिलेगा पार्ट ए के अंदर यूनिट नंबर 1 में, हमारी जो इंग्लिश की सीरीज़ है। ठीक है, तो भैया राजहंस वाली जो सीरीज़ है ना उसमें आपको मिलेगा ये, और पार्ट ए है उसकी यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है। आप लोग इसको याद करेंगे। हालांकि मैं इसका उत्तर यहाँ पे नहीं बताऊंगा वरना लंबा हो जाएगा आपका पेपर। और एक प्रश्न और आता है अपना 16वें पर आते हैं। व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पढ़ने की समझ सिखाने के उद्देश्य क्या हैं। अगर पढ़ने की समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है साथियों समझ, पढ़ने की समझ सिखाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं या उद्देश्य क्या हैं, तो आप लोग सुनिएगा। एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने की समझ सिखाने के उद्देश्य। अब पहला उद्देश्य आप लोग सुनिए, टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, जोर से पढ़ने और मौन रहकर पढ़ने का अभ्यास कराना, इसका पहला उद्देश्य है। टू प्रैक्टिस ऑफ लाउड, अभ्यास कराना किसका, लाउड रीडिंग यानी जोर से पढ़ने का, साइलेंट रीडिंग यानी मौन रहकर पढ़ने का अभ्यास कौन कराता है, पढ़ने समझ सहित पढ़ना। सेकंड इसका एम्स है टू हेल्प द लर्नर टू एनहेंस देयर वोकैबुलरी, शिक्षार्थियों को उनकी शब्दावली बनाने में क्या करता है, मदद करता है। थर्ड है
टू एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, छात्रों को अंग्रेजी ठीक से समझने में सक्षम बनाता है। फोर्थ है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए पढ़ने की आदत विकसित करता है। टू रीड इंग्लिश विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, सटीकता और प्रवाह के साथ अंग्रेजी पढ़ना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। सिक्स्थ है इसका सही उच्चारण, टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, स्ट्रेस, तनाव एंड और इंटोनेशन यानी स्वर शैली के साथ भी यह पढ़ना सिखाता है। ठीक है, अगला है सातवां द टू गिव दैम प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न, उन्हें संरचना और वाक्य पैटर्न का अभ्यास भी करवाता है। क्या पढ़ने की समझ अगर हम सीखते हैं तो उसके उद्देश्य ये आप लोगों ने पढ़े, इनका हिंदी अर्थ आपने समझा, और अब आपको अथवा में प्रश्न फिर मिल रहा है। अथवा वाले प्रश्नों को आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है भाई, व्हाट डू यू मीन बाई रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है, पढ़ने की समझ से आपका क्या तात्पर्य है। अब तक तो हमने पढ़े थे इसके उद्देश्य 16वें में, लेकिन इसके अथवा में क्या पूछा गया है। ठीक है, पढ़ने की समझ से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये अपना पार्ट ए में मिलेगा, यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। पार्ट ए यूनिट नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन है ये। चलिए अब आते हैं हम कुछ अलग प्रश्नों पर, जहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऐसे प्रश्न ग्रामर से संबंधित हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेज, रिक्त स्थानों को उपयुक्त वाक्यांशों से भरें। पहला प्रश्न है इसके अंदर सी डिड नॉट खाली स्थान में, तो इसके अंदर क्या आएगा बताओ, एग्री टू आएगा या एग्री विद आएगा। ठीक है, तो याद रखना इसके अंदर आएगा उसने मुझे, ही डिड नॉट, उसने मुझे नहीं किया, क्या नहीं किया, सहमत नहीं किया। बताओ, तो सहमत नहीं किया तो क्या आंसर आएगा आपका, एग्री विद। ठीक है, क्या आएगा, खाली स्थान में एग्री विद आएगा भैया, याद रख लेना आप लोग इसको, एग्री विद आएगा। ये ग्रामर पोर्शन है तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये प्रपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आई हैव खाली स्थान लीव। ठीक है, आई हैव खाली स्थान लीव, तो इसमें क्या आएगा, अप्लाइड आएगा, अप्लाइड टू आएगा या अप्लाइड फोर आएगा। बताओ भाई, इसमें आएगा भैया अप्लाइड फोर। क्या आएगा, अप्लाइड फोर आएगा, यानी आवेदन, मेरी आवेदन के लिए छुट्टी है। ठीक है, मेरी आवेदन के लिए छुट्टी है, मैंने आवेदन कर दिया तो छुट्टी है, दैट इज अप्लाइड फोर। ओके, नेक्स्ट है अपना तीसरा, देखिए समझ में आ रहा होगा अच्छे से। पेरेंट्स खाली स्थान दे आर चिल्ड्रन, तो इसमें क्या आएगा, ब्रिंग अबाउट या फिर ब्रिंग अप, तो इसमें आना चाहिए अपना ब्रिंग अप। क्या आएगा, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है बताओ भाई, बताओ, ब्रिंग अप का मतलब ऊपर लाना। क्या होता है, ऊपर लाना, यानी बड़ा करो। माता पिता हमेशा अपने बच्चों से एक ही अपेक्षा करते हैं, क्या, बड़ा करने की, तो ब्रिंग अप आएगा। ब्रिंग के साथ क्या आता है, हमेशा अप आता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है अपना यू मस्ट खाली स्थान देयर ऑर्डर। ठीक है, आपको उनके आदेश क्या करने होंगे, निभाने होंगे, तो आंसर क्या आएगा अपना, कैरी आउट। कैरी के साथ हमेशा क्या आएगा, आउट ही यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें कि आने क्या से है, तो आप उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको समझना है ग्रामर के अंदर। अगला क्वेश्चन अथवा में है व्हाट इज फ्रेज, यानी मुहावरा क्या है। वाई शुड बी यूज देम इन एक्सप्रेस, हमें अभिव्यक्ति में इनका प्रयोग क्यों करना चाहिए। बताओ भाई, क्यों करना चाहिए, तो ये अपने पार्ट ए के अंदर यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। ओके, यूनिट नंबर 3 है, पार्ट ए है। अब आते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टू फोल्ड एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के दो उद्देश्य, यानी कि अंग्रेजी का दोहरा उद्देश्य क्या है वो आपको याद करना है। टू फोल्ड एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अब यहाँ पर अंग्रेजी सिखाने के दो उद्देश्य आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से याद करना। पहला उद्देश्य, द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश स्कूल मैटेरियली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द रियलाइजेशन
ऑफ लार्ज गोल ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजी स्कूल का शिक्षण और सीखना शिक्षा के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में भौतिक रूप से योगदान देता है। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है द टीचर इज टू बी एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज learning activity and employ motivational device in the classroom to encourage the learner to use the language in meaningful situation। शिक्षक को सीखने की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और कक्षा में प्रेरक उपकरणों को नियोजित करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। ठीक है, सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी शिक्षक को ऐसे उपकरण को यूज करने में या अपनाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, द टीचर शुड बी कैपेबल टू एडॉप्ट दिस डिवाइस। उन उपकरणों को अपनाने में शिक्षक और विद्यार्थी को सक्षम होना चाहिए। द लर्नर टू एक्वायर वेरियस कम्युनिकेशन पर्पज, जो शिक्षार्थी को विभिन्न संचार उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। चलिए, इसकी पीडीएफ आप सभी को हिंदी में भी डाली गई है भैया, पूरी की पूरी हिंदी ट्रांसलेशन है एप्लीकेशन पे इंग्लिश की। ठीक है, दोनों मॉडल पेपर हैं आपके इंग्लिश के, तो मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला ये हो गया, दूसरा आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ा पेड है इसलिए। अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो बताइए आप लेखन की यांत्रिकता के बारे में क्या जानते हैं। यांत्रिकी क्या होती है, लिखने की यांत्रिकी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये अपना पार्ट ए यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अपना आता है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई लिसनिंग। व्हाट डू यू मीन बाई लिसनिंग, सुनने से आपका क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स, विस्तार से बताएं। चलिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से याद कर लेते हैं। लिसनिंग मीनिंग रिसीविंग साउंड, सुनने का अर्थ है ध्वनि को प्राप्त करना। इन द वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिकोडिंग साउंड, संचार के शब्दों में ध्वनि को डिकोड करना क्या कहलाता है, बताओ, लिसनिंग कहलाता है। द लिसनिंग इज द स्किल, सुनना एक कौशल है। ईयर्स आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ टू द ब्रेन। कान वे अंग हैं जो हमारी आवृत्तियों को प्राप्त करते हैं और तरंग दैर्घ्य के रूप में मस्तिष्क तक उन विचारों को संचारित करते हैं। ठीक है, द ब्रेन डिकोड्स द मैसेज, मस्तिष्क संदेश को डिकोड करता है, पढ़ता है, समझता है। द ईयर्स मस्ट बी एनेबल्ड टू रिसीव द मैसेज, कानों को संदेश प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। दे आर रेडी फॉर रिसीविंग मैसेज, वे मालिश प्राप्त करने के लिए भी तैयार होने चाहिए। ये कहिए मसाज है, मैसेज सॉरी मसाज है, ये मैसेज है, मैसेज है, ये मसाज आ गया। तो मैसेज यानी कि संदेश प्राप्त करने के लिए कान भी कैसे होने चाहिए, तैयार होने चाहिए और सक्षम भी होने चाहिए। ये मैसेज की मीनिंग आप लोग ठीक कर लेना। ओके, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर दस लिसनिंग एंड हियरिंग, दस लिसनिंग एंड हियरिंग ले द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। इसी प्रकार सुनना और सुनाना किसी भाषा को सीखने की नींव रखता है। सुनना और सुनाना किसी भी भाषा को सीखने की क्या रखता है, नींव रखता है। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव रखना। इट इज द ग्राउंड वर्क ऑन द बेसिक ऑफ विच ऑल अदर स्किल, वह जमीनी कार्य है जिसके आधार पर अन्य सभी कौशल जैसे बोलना आदि को आर रेस्टेड, सबको क्या मिलता है, आराम दिया जा सकता है। लैंग्वेज कैन बी लर्नड थ्रू लिसनिंग एंड हियरिंग द स्पीच डिलीवर्ड बाई अदर, भाषा को दूसरों के द्वारा दिए गए भाषण को सुनने और सुनाने से सीखा जा सकता है। तो ये पूरा इसका हिंदी अर्थ हुआ कि सुनने से आपका क्या तात्पर्य आप लोगों ने समझा। क्लास को लाइक किए बिना मत जाना भाई। और आपको अथवा में फिर प्रश्न आता है एक और जो आपको याद करना है,
व्हाट एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ लर्निंग, गिव योर सजेशन आल्सो। यानी सुनने के कौशल में सुधार करने के लिए कौन सी गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, आपको अपने सुझाव देने हैं। तो ये प्रश्न का हिंदी अर्थ हुआ, लेकिन मुझे इतना ध्यान करना मैं भूल गया कि ये प्रश्न किस यूनिट का, आप लोग सोचिएगा। शायद हो सकता है यूनिट नंबर 4 का हो, पार्ट ए के अंदर। ठीक है, आप लोग देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का। व्हाट आर द इन्वॉल्व इन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पढ़ने की समझ में क्या क्या शामिल होता है। तो चलिए, पढ़ने की समझ में क्या क्या शामिल है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इन्वॉल्व, पढ़ने की समझ में इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल, और कम्प्रीहेंशन का मतलब समझ या अवबोधन। ठीक है, तो पहला है वोकैबुलरी, हमारी शब्दावली में शब्दावली शामिल होती है। तो इसके बारे में सुनिए। द न्यू वर्ड occurring in the lesson are taught to the pupils at the practice stage, पाठ में आने वाले नए शब्दों को विद्यार्थियों को अभ्यास चरण में सिखाया जाता है। रीडिंग reinforces the understanding of these वर्ड, पढ़ने से इन शब्दों की समझ कैसी होती है, मजबूत होती है। सेकंड पोर्शन है अपना, सेकंड तत्व है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी व्याकरणिक संरचनाएं भी शामिल होती हैं। अगर हम किसी चीज़ को समझकर पढ़ रहे हैं तो भैया उसके अंदर ग्रामेटिकल की भी भूमिका होती है, व्याकरणिक संरचनाओं की भूमिका होती है। द नेक्स्ट स्टेप इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, पढ़ने की समझ में अगला कदम व्याकरणिक संरचनाओं की समझ होती है। द डिफिकल्टी इज फेस्ड बाई पीपल्स who do not have text books written in accordance with graded structure, कठिनाइयों का सामना उन विद्यार्थियों को करना पड़ता है जिनके पास श्रेणीबद्ध संरचनाओं के अनुसार लिखी हुई पाठ्यपुस्तक नहीं होती है। न्यू स्ट्रक्चर्स शुड बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट सिचुएशन बाई शोइंग पिक्चर और एक्शन अर्थात गेस्चर, नई संरचना को विभिन्न स्थितियों में चित्र अथवा क्रिया भाव दिखा करके प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का योगदान है। नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट का भी योगदान होता है, यानी अवधारणाओं की भी भूमिका होती है। दिस इज द थर्ड स्टेप इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यह पढ़ने की समझ का तीसरा चरण है। द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। देयर सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड शुड आल्सो बी केप्ट इन व्यू, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना चाहिए। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि। ठीक है, तो चलिए, ये आपको याद हो गया, इसका हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अथवा में आपको प्रश्न फिर याद रखना है। अथवा वाले प्रश्न मैंने डाले हैं साथियों, हर प्रश्न के बाद अथवा वाला, क्योंकि अगर ऊपर वाला नहीं आएगा तो नीचे वाला निश्चित है आएगा। तो ये अपना आंसर, इसका आंसर आप लोग खुद पढ़ेंगे। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्कीमिंग का महत्व याद रखना है। स्कीमिंग का महत्व आपको बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग का महत्व क्या है आपको उचित उदाहरण देकर के समझाना है। तो ये पार्ट नंबर ए यूनिट नंबर 2 का सवाल है। अब आइए हम बढ़ते हैं कुछ और फ्रेज की तरफ। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षाओं के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग की शिकायत करते हुए अपने ज़िले के ज़िला कलेक्टर को आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए साथियों, हम पत्र कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। द कलेक्टर गंगापुर सिटी, आपको यहाँ तारीख डाल देनी है। कलेक्टर, द कलेक्टर यानी कलेक्टर साहब, ज़िला कलेक्टर, आपको फिर ज़िले का नाम लिखना है जिस ज़िले के कलेक्टर है, उसके बाद तारीख लिखनी है। फिर हम चालू करते हैं मेन पार्ट ऑफ लेटर को। ठीक है, अब इसका मुख्य बॉडी देखिए, सर यानी महोदय, दीज आर द एग्जामिनेशन डेज, ये परीक्षा के दिन है। एंड और देयर आर एन ऑफिशियली बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर आधिकारिक प्रतिबंध है। वट इन आवर लोकेलिटी, लेकिन हमारे इलाके में
देयर इज डिफरेंट इज ए फ्रिक्वेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन मैरिज एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हाँ, लेकिन हमारे इलाके में शादी ब्याह और पूजा स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक आम बात है। ठीक है, क्या है, एक लाउड स्पीकरों पर का उपयोग करने पर एक आम बात है। इट्स डिस्टर्ब आवर स्टडी, इससे हमारी पढ़ाई में खलल पड़ता है, हमारी पढ़ाई क्या होती है, बाधित होती है। काइंडली इंस्ट्रक्ट द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन हियर टू पुट ए स्टॉप ऑन द यूज ऑफ दीज लाउड स्पीकर। कृपया यहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को इन लाउड स्पीकर को उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दीजिए। इट वुड हेल्प अस टू अचीव बेटर रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन, इससे हमारी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। विद रिगार्ड्स, सही स्नेहपूर्वक, योर फेथफुली, आपका विश्वासी, मदन मोहन शर्मा, आपका यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए ये अपना हो गया। अब आते हैं अथवा में, फिर प्रश्न है आपका अथवा वाला प्रश्न आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे भाई। व्हाट आर द लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड क्या है, यानी संयोजक शब्द क्या है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उदाहरण से ही समझाने। लिंकिंग वर्ड यानी संयोजक शब्द क्या होते हैं। पार्ट ए यूनिट नंबर 3 में, पार्ट ए यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे। और अपना लास्ट प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, जिसको आप थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। व्हाट आर द रेफरेंशियल कंप्रिहेंशन, संदर्भात्मक, रेफरेंशियल का मतलब होता है संदर्भात्मक समझ क्या है। ओके, चलिए भाई, तो उत्तर को याद रखना है सबके सब विद्यार्थियों को। द एबिलिटी टू कवर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट बाई रेफरिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, पाठ के विभिन्न भाग का संदर्भ देकर किसी पाठ के तथ्यात्मक जानकारी पुनर्प्राप्त करने की क्षमता क्या कहलाती है, संदर्भात्मक समझ कहलाती है। So we can say the reading is meant for comprehension, which means understanding the meaning of word and relation between ideas। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ना समझ के लिए है, जिसका अर्थ which means यानी जिसका अर्थ क्या है, शब्दों के अर्थ और विचारों के बीच संबंध को समझना है। ठीक है, किसके बीच, शब्दों के बीच में, उसके अर्थ के बीच में संबंधों को समझना है, विचारों के बीच में और शब्दों के अर्थ के बीच में विचारों को समझना क्या कहलाता है, संदर्भात्मक कहलाता है। ठीक है भाई। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को यह समझने में सक्षम बनाना है कि वे क्या पढ़ते हैं, व्हाट दे रीड, वो क्या पढ़ते हैं। तो ये अपना मॉडल पेपर है और इसके अथवा में फिर एक प्रश्न आपको याद रखना है, जिसको आप पढ़ेंगे। एक तो मैंने पढ़ा दिया रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि संदर्भात्मक समझ। दूसरा आपको पढ़ के जाना है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव पैसेज, वर्णनात्मक गद्यांश से आपका क्या तात्पर्य है, जो आपको पार्ट ए और यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। और इसका जो सेकंड मॉडल पेपर आपको मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाया भाइयों और बहनों, सबके सब आप लोग एप्लीकेशन पर अपना डाउनलोड करेंगे अपने कोर्स को और अपनी क्लासों को लेंगे। हिंदी की PDF भी आपको डाल रहा हूँ, किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, इंग्लिश में सबके साथ मैं हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आई होगी इसकी हिंदी अर्थ, और मैं आप सबसे फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करेंगे और लाइक भी ठोकेंगे। सब्सक्राइब किए बिना तो कोई रहेगा ही नहीं। देखना आपका रिजल्ट बेटर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मेहनत करके आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आने वाली 3rd ग्रेड में भी हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे। पात्रता की तैयारी मैं कराऊंगा। जैसे ही आपकी BSTC की एग्ज़ाम होगी तो आप लोग किसी भी तरह की आपकी इंग्लिश में बैक ना हो किसी भी पेपर में, तो आपको ये मॉडल पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी आराम से इनसे 70% के आसपास बनेगी। आप ये समझ लीजिए कि हमने 109 रुपये दिए हैं तो हम इसका कम से कम 10,000 का फ़ायदा उठा के जाए। ठीक है ना, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं। और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।